हेलो स्टूडेंट्स, हम सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड स्मॉल प्रोग्राम्स लिख रहे थे। आज हम एक और नया प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसा कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके कि सी का कोई भी प्रोग्राम मुख्यतः मेन, प्रिंटफ और स्कैनफ नाम के फंक्शन का समूह होगा। यानी कोई भी प्रोग्राम हम लिखेंगे तो उसमें ये तीन फंक्शन मुख्य रूप से काम में आएंगे। मेन से प्रोग्राम शुरू होगा, इनपुट के लिए हम स्कैनफ काम में लेंगे, आउटपुट के लिए हमें प्रिंटफ काम में लेना है। एनी सी प्रोग्राम इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। कि सी प्रोग्राम फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। कौन से फंक्शन? मेन, प्रिंटफ और स्कैनफ आर सच फंक्शंस। अच्छा, फंक्शन है तो निश्चित रूप से उनके नाम के आगे कोष्टक होगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। मेन के साथ में कोष्टक, प्रिंटफ के आगे भी ब्रैकेट लगा, स्कैनफ के आगे भी ब्रैकेट लगा। एम्प्टी पैरेंथेसिस अर्थात खाली कोष्टक आफ्टर मेन इज मस्ट। मेन जो फंक्शन है उसके साथ में खाली कोष्टक लिखना जरूरी है। द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बिलोंगिंग टू ए फंक्शन आर इनक्लोज्ड विदिन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस। मेन के बाद जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो ओपनिंग ब्रेसेस, और जब प्रोग्राम खत्म करते हैं तो क्लोजिंग ब्रेसेस लगाना भी जरूरी है। अर्थात ये ओपनिंग ब्रेसेस बताएगा प्रोग्राम शुरू है, और ये क्लोजिंग ब्रेसेस बताएगा प्रोग्राम खत्म हो गया। यानी जो भी प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स हैं वो इनके बीच में लिखे जाएंगे। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के सभी कैरेक्टर्स लोअर केस में होने चाहिए। केस सेंसिटिव से मतलब है कि सी लैंग्वेज के लिए कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का अलग अलग मीनिंग है। उदाहरण के लिए यदि मैं कैपिटल में ए लिखता हूँ तो उसका एक अलग मीनिंग है, स्मॉल लेटर्स में ए लिखता हूँ तो उसका कुछ अन्य मीनिंग है। अर्थात सी के लिए कैपिटल का ए और स्मॉल लेटर्स में ए दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। तो हमें यह ध्यान रखना मुख्य रूप से कि प्रिंटफ, स्कैनफ इत्यादि में जो भी लिखेंगे वो हमें स्मॉल लेटर्स में अर्थात लोअर केस में लिखना है। इसके पूर्व के लेक्चर सीरीज में हमने ये भी देखा था कि सी में हम यदि अपना कुछ कमेंट, रिमार्क या टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये जो सिंबल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, स्लैश, स्टार और स्टार स्लैश के बीच में लिखना होगा कोई भी टिप्पणी, कोई भी रिमार्क, कोई भी कमेंट। टिप्पणी, कमेंट, इनसे हमारा मतलब है कि ऐसा स्टेटमेंट जो सी का वैलिड स्टेटमेंट नहीं है फिर भी हम उसको प्रोग्राम में लिखना चाह रहे हैं तो उसको हम इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। यानी कमेंट हमारा स्लैश स्टार से शुरू होगा, फिर हम कमेंट लिख देंगे यहाँ और स्टार स्लैश पे कमेंट खत्म हो जाएगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड, अर्थात एक कमेंट के भीतर दूसरा कमेंट नहीं लिखना। ए कमेंट कैन बी स्प्लिट ओवर मोर देन वन लाइन। एक कमेंट स्टेटमेंट को एक से अधिक लाइन में लिखा जा सकता है, जैसा यहाँ उदाहरण में लिखा है। ये यहाँ से कमेंट शुरू हुआ, स्लैश स्टार कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। अगली लाइन में हमने लिखा यूज स्कैनफ, और यहाँ हमने स्टार स्लैश से कमेंट को खत्म करा। यानी ये कमेंट यहाँ एक लाइन से शुरू होता हुआ दूसरी लाइन पे जाकर खत्म हो रहा है। इसका मतलब ए कमेंट कैन बी स्प्लिट ओवर मोर देन वन लाइन। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना, कमेंट्स कैन नॉट बी नेस्टेड। और हर एक स्टेटमेंट सी का किससे खत्म होगा? सेमीकोलन से। सी के हर एक स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन लगाना आवश्यक है। Thus, semicolon acts as a statement terminator.
Blank spaces may be inserted between two words to improve the readability of a statement. However, no blank space are allowed within a variable name, constants, or keywords. All statements are entered in small case letters. अब हम आते हैं आज के हमारे प्रोग्राम पर. Write a program in C to calculate area of triangle whose three sides A, B, C are input through the keyboard. हमें एक त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं A, B, C कीबोर्ड से इनपुट करवानी है. जब ये तीनों भुजाएं इनपुट करवा देंगे तो हमें इस त्रिभुज का, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो हमें प्रोग्राम लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल whose three sides ABC are input through the keyboard. तो जैसा कि हमें पता है और हम पढ़ चुके कि किसी भी प्रोग्राम में इनपुट देना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है और उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको आउटपुट पर प्राप्त करना होता है. यानी इनपुट देंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आउटपुट प्राप्त करेंगे. तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखें इनपुट क्या देना है. तो इनपुट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए निश्चित रूप से इनपुट क्या देना, तीनों भुजाएं यानी ए बी सी, इनकी वैल्यूज हमें इनपुट करनी है. तो सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं ए बी सी की वैल्यूज इनपुट करनी होगी और इनपुट के लिए हम काम में ले रहे हैं स्कैन एफ. अब क्योंकि ट्राइंगल की तीन भुजाएं हैं ए बी सी, तो निश्चित रूप से वो रियल अर्थात विद डेसिमल पॉइंट होगी. इसलिए हमने यहाँ कंट्रोल स्ट्रिंग कौन सी काम में ली, %f. तो स्कैन एफ के भीतर लिखा तीन वेरिएबल्स के लिए 3%f, 1 2 3, डबल कोटेशन बंद, कॉमा लगाया, %a, %b, %c. स्कैन एफ में वेरिएबल्स के नाम लिखे एम्परसेंड के साथ में, कौन से वेरिएबल, जिनके अंदर वैल्यूज स्टोर करवानी है. तो हमें वैल्यूज स्टोर करानी है ए में, बी में, सी में. तो %a, %b, %c. क्योंकि ए रियल है इसलिए %f, बी भी रियल है तो फिर %f, सी भी रियल है तो %f. जैसा कि हम पढ़ चुके स्कैन एफ में जितने वेरिएबल हैं, जितने टाइप, जिस टाइप के हैं उतना ही फॉर्मेट स्ट्रिंग और उसी टाइप की फॉर्मेट स्ट्रिंग काम में लेनी है. अब जब हमारे पास तीनों भुजाएं इनपुट हो चुकी तो हमें क्या करना है, क्योंकि एबीसी के अनुसार एरिया निकालना है तो सबसे पहले पी कैलकुलेट किया जाएगा, पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का सम ए प्लस बी प्लस सी. तो सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है, जब तीनों भुजाएं इनपुट हो जाए तो तीनों भुजाओं ए बी सी की वैल्यूज का योग करने से जो जोड़ प्राप्त होगा यानी सम मिलेगा, उसको वेरिएबल पी में स्टोर कर देंगे. अब p की वैल्यू ज्ञात होने के बाद हम s निकालेंगे. s का फॉर्मूला है s इक्वल्स टू p/2. तो हमें p मिल गया, s मिल गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी. इस फॉर्मूले में abc की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है, तो हमें एरिया वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी अर्थात एरिया ऑफ ट्राइंगल प्राप्त हो जाएगा. जब हमें सभी वेरिएबल्स अर्थात ए बी सी पी एवं एस की वैल्यूज पता है, तब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसके द्वारा वेरिएबल एरिया की वैल्यू ज्ञात करेंगे. अब अंत में क्या करना है, अब आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज के साथ वेरिएबल एरिया में स्टोर एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे. क्योंकि प्रिंट कहाँ करा रहे हैं, स्क्रीन पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्रीन पे हम ये एरिया नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे. अब ये जो भी हमने यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इसको प्रोग्राम की शक्ल दे देते हैं. तो हमने एक कमेंट लगाया, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल. कमेंट यहाँ खत्म हो रहा है. एक फाइल इंक्लूड करिए stdio.h. जैसा मैंने बताया printf और scanf का हम यूज कर रहे हैं इसलिए हमें stdio.h नाम की फाइल को इंक्लूड करना होगा इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम. और चूंकि हम स्क्वायर रूट नाम का एक फंक्शन भी काम में ले रहे हैं
अरिथमेटिक फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, SQRT नाम का फंक्शन काम में लेने के लिए हमें math.h नाम की भी फाइल इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है, इस फाइल में math.h। जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो मैथमेटिकल फंक्शन, वो सब कहाँ मिलेंगे हमें, math.h में। तो जब हम स्क्वायर रूट के लिए SQRT काम में ले रहे हैं तो math.h को इंक्लूड करना होगा इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो हमने दो फाइल्स इंक्लूड कर ली, stdio.h और math.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल किसके लिए, प्रिंटफ स्कैनफ के लिए, math.h किसके लिए, स्क्वायर रूट के लिए। प्रोग्राम मेन से शुरू हो रहा है, मेन के आगे खाली कोष्टक, देन ओपनिंग ब्रेसेस, और यहाँ सबसे अंत में क्लोजिंग ब्रेसेस। प्रोग्राम इनके बीच में ही लिखा जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में। सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया हमने। हम जितने वेरिएबल काम में ले रहे हैं, अभी अभी हमने पिछली स्क्रीन पे देखा था, ए बी सी तीनों भुजाओं के लिए 3 वेरिएबल, और चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने देखा तो उसमें हमें एस निकालना है, और एस कब निकलेगा, जब पी पता होगा। तो पी और एस और एरिया, ये वेरिएबल भी हमने डिक्लेयर कर दिए, और किस टाइप के, फ्लोट अर्थात रियल। अंत में सेमीकोलन लगाना हमें ध्यान रखना है। प्रिंटफ से हमने एक आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कराया। एक मैसेज कौन सा, कि एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू। तो ये जो डबल कोटेशन में लिखा है प्रिंटफ के अंदर, जब हम इसको रन करेंगे तो ये ज्यों का त्यों डिस्प्ले होगा, अर्थात एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। अब इसके बाद चूंकि मैसेज डिस्प्ले हो रहा था, हमें निश्चित रूप से स्कैनफ लिख देना चाहिए, ताकि इनपुट हो जाए 3 वैल्यूज 3 वेरिएबल के लिए, ए बी सी के लिए। कीबोर्ड से हमें वैल्यूज इनपुट करानी है। आपको पता है स्कैनफ जब रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो क्या होता है, कुछ देर के लिए एग्जीक्यूशन रुक जाता है। तब तक रुका रहता है जब तक कि स्कैनफ में मौजूद सारे वेरिएबल्स को वैल्यूज नहीं दे दी जाती। अर्थात कब तक रुका रहेगा, जब तक कि हम ए बी और सी के लिए 3 वैल्यूज कीबोर्ड से इनपुट नहीं कर देते। जब तीनों वैल्यू इनपुट हो जाएगी तब कंट्रोल आगे आएगा, P इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी की वैल्यूज हमें पता है तो P ज्ञात हो गया। ए बी सी का सम होके वैल्यू कहाँ गई, P में, पेरीमीटर में। फिर हमने S निकाल दिया, S इक्वल्स टू P स्लैश 2 P/2। लेकिन 2.0 क्यों लिखा, क्योंकि P रियल है तो 2 भी रियल होना चाहिए, तो 2 की बजाय 2.0, ताकि रियल मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन जाए। अब हमने एरिया निकाल लिया, एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के लिए SQRT लिखा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट है तो ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म, स्क्वायर रूट का ब्रैकेट यहाँ खत्म। और स्क्वायर रूट किसका निकालना है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो यहाँ से ब्रैकेट शुरू, यहाँ ब्रैकेट खत्म स्क्वायर रूट का। अब चूंकि ए बी सी एस सब कुछ पता है तो एरिया ज्ञात हो गया। एरिया नाम की जो लोकेशन है वहाँ इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा इस वेरिएबल में, एरिया वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब चूंकि इस एरिया नाम की लोकेशन अर्थात एरिया नाम के वेरिएबल में वैल्यूज आ चुकी, अर्थात हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ स्टोर हुआ, एरिया नाम के वेरिएबल में। तो हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट कराना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हमने एक मैसेज भी दिया कि प्रिंट एफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, और हम चाहते हैं वैल्यू आए तो हमने लिखा परसेंट एफ। वैल्यू किसकी आई यहाँ, इस वेरिएबल की, एरिया की। तो ये वेरिएबल का नाम लिख दिया। एक वेरिएबल है एरिया, तो यहाँ ए की परसेंट एफ है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये प्रिंटफ स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएगा, एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू इतना। उसके बाद ये प्रिंटफ के कारण डिस्प्ले होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, जो भी रिजल्ट इन एबीसी की वैल्यू के अनुसार आएगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। सभी वेरिएबल्स, अब मैं आपको एक बार पुनः समराइज कर देता हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ कि हमने क्या लिखा प्रोग्राम में, कि सभी वेरिएबल्स ए बी सी पी एस और एरिया को डिक्लेयर किया रियल टाइप का। तो उसके लिए हमने क्या काम में लिया, स्टेटमेंट फ्लोट ए बी सी पी कॉमा एस कॉमा एरिया, इसके द्वारा रियल टाइप का डिक्लेयर किया। फिर हमने प्रिंटफ
एंटर थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू कोटेशन बंद, डबल कोटेशन बंद। तो इसके द्वारा आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कराया। कौन सा? ये डबल कोटेशन में जो भी लिखा वो जो का त्यों प्रिंट कराया। ये रहा। फिर हमने स्कैन एफ से क्या करा, 3 वेरिएबल एबीसी के लिए वैल्यूज इनपुट कराई, कीबोर्ड से वैल्यू देंगे 3 वैल्यू देते वक्त हमें ध्यान रखना, पहली वैल्यू जब कीबोर्ड से देंगे उसके बाद अगली वैल्यू देने से पहले स्पेस बार दबाना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, मान लो पहली वैल्यू मैंने कीबोर्ड से दी 3.0, देन प्रेस द स्पेस बार, देन 4.0, देन अगेन प्रेस द स्पेस बार, देन इनपुट 5.0। तो पहली वैल्यू ए में जाएगी, अगली बी में और उसके बाद वाली वैल्यू सी में, क्योंकि पहला वेरिएबल ए लिखा, अगला बी और उसके बाद सी। फिर हमने स्टेटमेंट p इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी से p की वैल्यू निकाली, s इक्वल्स टू p बाई 2 से s की वैल्यू निकाली, एरिया इक्वल्स टू स्क्वायरिटी ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के द्वारा वेरिएबल एरिया की वैल्यू कैलकुलेट की। प्रिंटफ के द्वारा आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज के साथ वेरिएबल एरिया में स्टोर वैल्यू को प्रिंट कराया। कैसे प्रिंट कराया? प्रिंट एफ डबल कोटेशन में लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू %f और कॉमा लगा के वेरिएबल एरिया, क्योंकि हमें इस वेरिएबल की ही वैल्यू प्रिंट करानी है। कहाँ प्रिंट करानी है? %f की जगह। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 6.000। जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी? एरिया नाम के वेरिएबल से। उसमें जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आज हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रोग्राम लिखा और इसमें math.h का उपयोग किया, उस फाइल को इंक्लूड किया। तो हमें ध्यान रखना कि जब हम बिल्ट इन फंक्शन अरिथमेटिक फंक्शंस काम में ले रहे हैं तो हमें math.h को इंक्लूड कराना आवश्यक है। ओके, थैंक यू।